नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली में जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब बन गई है और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। कल दिन भर रात भर दिल्ली एनसीआर में बादल गरजते बरसते रहे और आज सुबह भी बारिश का यही सिलसिला जारी रहा। दिल्ली की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और दिल्ली वाले इस वक्त किस मुसीबत से गुजर रहे हैं इस पानी के चलते उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाएंगे कि कैसे बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के ज्यादातर इलाके इस वक्त जबरदस्त पानी की मार झेल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है 2 दिनों से। और दिल्ली का सीवेज सिस्टम तो आप जानते ही हैं कि भगवान भरोसे है, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। मयूर विहार, इंद्रप्रस्थ, गाजीपुर, बर्फखाना, सराय काले खां, प्रहलादपुर, रिंग रोड, बाबरपुर, ये वो इलाके हैं जो पानी पानी हैं। सिर्फ 2 दिन की बारिश है और 2 दिन की इस बारिश ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। दिल्ली को दरिया बना दिया, दिल्ली को समंदर बना दिया। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। सड़कों पर नावें तक चल रही हैं। दिल्ली में इस वक्त यह हाल हो गया है। देश की राजधानी में गाड़ियां निकलती हैं तो फिर रेंग कर उनको चलना पड़ता है। बहुत धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ती हैं। हालत यह है कि कई गाड़ियां बीच में खराब हो गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लोगों को झेलना पड़ा है। ये तस्वीरें बता रही हैं इस वक्त कि दिल्ली में किस तरह का हाल है। हर साल दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे हमेशा झूठ, हमेशा फेल साबित होते हैं। और यह हाल तो तब है कि अभी तक जो बारिश होनी थी उससे करीब 50% कम बारिश हुई है दिल्ली में। तब यह दिल्ली का हाल है, तब दिल्ली की इस वक्त की तस्वीरें हैं। सोचिए कि अगर तय बारिश हुई होती तो फिर दिल्ली में इस वक्त क्या तस्वीरें आई होती। और अगर हम बात दिल्ली के निचले इलाकों की करें तो वहां पर तो हालात बहुत ज्यादा खराब है, जैसा कि आप बाबरपुर में देख पा रहे हैं। देखिए कैसे पूरी की पूरी गली जो है वो एक नहर में, एक नदी में तब्दील हो गई है और कमर तक पानी भरा हुआ है। इन्हीं हालातों में लोगों को अब जीना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और ऊपर से इस तरह से पानी भरना, उस पर गंदगी, तो ये बीमारियों को भी दावत दे रही है। ये बारिश के बाद का जो पानी भरा हुआ है। अब दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यकीन मानिए तस्वीर हैरान कर देगी। ये किसी गांव या दूर दराज के इलाके की तस्वीर नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली है। देखिए कैसे 2 दिन की बारिश में दिल्ली डूब गई है। ये तस्वीर प्रहलादपुर अंडरपास की है जहां पर बस और कई गाड़ियां डूब गई हैं। ये तस्वीर उस सपने को चकनाचूर करती है जिसमें यह कहा जाता है कि दिल्ली को हम शंघाई बना देंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए कि दिल्ली तो ढंग से दिल्ली भी नहीं रह गई है, शंघाई बनाना तो दूर की बात है। और प्रहलादपुर का जो ये पुल है, जो ये अंडरपास है, इसमें हर साल ऐसा ही होता है। बसें तक यहां पर पानी में डूब जाती हैं। इन तस्वीरों को देखिए जरा, यहां से आप देखेंगे तो सामने ये देखिए, इस शख्स को लगा कि भाई आगे जाकर कहीं फंस ना जाऊं। यहां तक तो पहुंचने की हिम्मत कर गया अपनी बाइक में, लेकिन इसको लगा आगे गया तो डूब जाऊंगा, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। यहीं से अपनी गाड़ी को मोड़ लिया और यहां से वापस चले जाने में ही इस शख्स ने भलाई समझी। ये देखिए, यहां तक भी पहुंचने में इस शख्स की पूरी बाइक पानी में डूब गई है और पानी से खराब हो गई। इसके बाद पैर से धक्का देकर बड़ी मुश्किल से इस शख्स ने इस इलाके से अपनी बाइक को निकाला है। तो ये हाल है प्रहलादपुर का। इतना ज्यादा पानी वहां पर इस बरसात में है और ये सब कुछ किस वजह से है? बारिश हो रही है इस वजह से नहीं है। दिक्कत यह है कि सीवेज वहां पर नहीं है। जब पानी बरसता है तो पानी को निकालने का सिस्टम भी होता है, सीवेज सिस्टम होता है। लेकिन दिल्ली का सीवेज सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हर साल थोड़ी सी बारिश में ही इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब इस शख्स को आप देखिए कि कितना ये परेशान हुआ ये शख्स, लेकिन अच्छा हुआ कि आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो हो सकता है कि जान पर बनाती। क्या स्थिति प्रहलादपुर में है, एक रिपोर्ट हम उस पर आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के कारण जल भराव की स्थिति सामने आई है और इस समय मैं ठीक जो प्रहलादपुर का पुल है उसके सामने खड़ा हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश होने के कारण जल भराव की स्थिति, जैसे आप देख सकते हैं 2-3 ट्रक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे पानी में डूब चुकी है और करीबन 8 से 10 फुट पानी जमा हो चुका है पुल के नीचे और जो 1-2 कॉमर्शियल व्हीकल्स भी इसके अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि जो गाड़ियां निकालने के लिए यहाँ पे क्रेन को भी बुलाया गया है और जैसे आप देख सकते हैं कि करीबन 8 से 10 फुट पानी जमा हो चुका है और करीबन ये जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं मिंटो रोड का भी आपको याद दिला होगा कि कुछ दिनों पहले मिंटो रोड में भी ऐसी समस्या देखने को मिली थी और वहीं आज प्रहलादपुर के जो अंडरपास है वहां पे सेम स्थिति सामने आई है। लगातार तेज बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और जल भराव की स्थिति लगातार अलग अलग हिस्सों में दिल्ली के सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी समस्या
बन चुकी है, क्योंकि लोगों को भी रूट अपना चेंज करके जाना पड़ा है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो पूरा दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि 8 से 10 फुट पानी जमा हो चुका है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। तो अब सोचिए आपकी 8 से 10 फीट तक पानी जमा है प्रहलादपुर का जो अंडरपास है, और अमूमन जो एक नॉर्मल हाइट है 5.5 से 6 फीट होती है। सोचिए अगर कोई शख्स वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो फिर क्या हाल होगा, जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। ये हाल हो गया है देश की राजधानी दिल्ली में। बारिश और जाम के क्या हालात हैं दिल्ली में, इसकी कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये दिल्ली है, ये वो दिल्ली है जिसको हम शंघाई बनाने की बात करते हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। पानी इतना भर गया कि गाड़ियां डूब गई। हालत यह हो गई कि पुलिस को बैरिकेड लगा देने पड़े कि भाई इसके आगे मत जाना वरना जान का खतरा हो सकता है। यह तस्वीर देखिए, बस डूब गई है पानी में, और दूसरी तस्वीर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है। आमतौर पर ये वो सड़कें हैं जहां पर दिल्ली में गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, लेकिन अभी इस वक्त स्थिति देखिए, दूर तक देखेंगे तो लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम ये दिल्ली में लगा हुआ है। और उसके पीछे वजह है बारिश, क्योंकि बरसात ने दिल्ली की जो सड़कें हैं उनको पूरी तरह से समंदर में तब्दील कर दिया है। पानी भर गया है, बहुत धीरे धीरे बहुत सावधानी से लोग यहां से गाड़ियों को निकाल रहे हैं, और यही वजह है कि धीमी स्पीड होने की वजह से लंबा जाम लगा, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतें हुई। दफ्तर जाने का टाइम होता है या फिर दफ्तर से लौटने का टाइम होता है तो दिल्ली में ट्रैफिक ज्यादा होता है, और ऐसे में जब बरसात हो, पानी भरा हुआ हो, तो इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ये दो तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की, और दोनों ही तस्वीरें डराने वाली और दोनों ही तस्वीरें हैरान करने वाली। आपको याद होगा कि पिछली बार जब पिछले साल दिल्ली में बारिश हुई थी तो एक ऐसे ही अंडरपास में एक शख्स की मौत हो गई थी डूबने से। सोचिए, अंडरपास के नीचे डूबने से दिल्ली में एक शख्स की जान चली गई थी। तो ये तस्वीरें अब आप जो देख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जुदा नहीं है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हालत ये हो गई कि डर हुआ कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की जो घटना है वो इस बार फिर से हो जाए, इसलिए एहतियाती कदम यहां पर उठाए गए, और प्रहलादपुर का जो अंडरपास था उसको फिलहाल बैरिकेड से रोक दिया गया है। और इसी वजह से जो गुड़गांव जाने वाले लोग हैं, जो बदरपुर जाने वाले लोग हैं, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको इस तरह से जाम में फंसना पड़ा। मुनीरका की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक जगह नहीं है कि प्रहलादपुर में पानी भरा हो या फिर निचले इलाकों में पानी भरा हो। मुनीरका में भी फ्लाईओवर के पास हालात बेहद खराब हैं, और खुद हमारे संवाददाता सुमित वहां पहुंचे, वहां जायजा लिया। देखिए वहां क्या स्थिति थी। दिल्ली में गुरुवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के बाद जो हालात है दिल्ली के, कई जगह पर दिल्ली में जाम लग गया है, कई जगह पर पानी भरा हुआ है। हम आपको ये जो इस वक्त का जो मंजर दिखा रहे हैं, ये इस वक्त ये जो मुनीरका का, दक्षिणी दिल्ली में मुनीरका का जो फ्लाईओवर है वहाँ का ये पूरा दृश्य है। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो मुनीरका फ्लाईओवर के बगल से जो रोड जाती है वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ जैसे ही थोड़ी बारिश हुई, लगातार बारिश हुई, रात से बारिश हुई, तो यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया। ये जो मेन रास्ता है, ये हम बता दें कि ये रास्ता सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है, जो नेहरू प्लेस से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है, और वहीं से धौला कुआं होते हुए गुड़गांव का रास्ता है। तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त जाते हैं, सुबह का वक्त है, अपनी ड्यूटी करने के लिए अपने ऑफिस के काम से गुड़गांव भी जाते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो ये वो सीन है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, पानी भरा हुआ है सड़क पर। आगे तक भी अगर जाएंगे, अगर आगे तक भी नज़र जा रही है तो किस तरीके से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई है। कोई यहाँ इसकी जल निकासी की अभी तक कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। ये साउथ जो एमसीडी है उसका इलाका है। ये हालात है दिल्ली में जो बारिश हुई है आज, तो रात से माफ कीजिएगा, रात से जो बारिश हुई है उसके बाद से यहाँ पर दिल्ली में हालात है। और ये इकलौता इलाका नहीं है जहाँ पर ऐसे हालात पैदा हुए हों। दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस बारिश से वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है, और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी लग रहा है। ये हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली के, जो हल्की फुल्की बारिश तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो उसको भी झेलने के हालात में नहीं है। कैमरामैन पवन के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और मुनीरका के बाद अब आप तस्वीरें जरा देख लीजिए आईटीओ की, वहां पर क्या स्थिति जाम की थी। इस बरसात के चलते कितनी लंबी गाड़ियों की कतार वहां पर लगी हुई थी, लोग कितना परेशान हो रहे थे जाम में फंसे हुए, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लंबा जाम लग गया यहां पर, और देखिए एम्बुलेंस भी फंस गई यहां पर। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इस तरह से एम्बुलेंस है या जरूरी सेवाओं की जो गाड़ियां हैं उनके लिए है, क्योंकि पानी भरा हुआ है, और फिर आमतौर पर क्या होता है कि एम्बुलेंस वगैरह आती है तो साइड दे दी जाती है, लेकिन सोचिए इस जाम में कहां से साइड मिलेगी। ये देखिए
कैसे गाड़ियां रेंग रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है सड़कों पर। और कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि आधी से ज्यादा गाड़ियां डूब जाती हैं, सड़कों पर गाड़ियां खराब हो जा रही हैं पानी की वजह से, जिसके चलते दिल्ली की सड़कों पर अब 2 दिन से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और दिल्ली में अपोलो अस्पताल के पास भारी बारिश के बाद एक पेड़ गिर गया, जिसके बाद क्या तस्वीर सामने आई वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अपोलो अस्पताल के पास की तस्वीर है। यहां पर पेड़ गिर जाने की वजह से, क्योंकि भारी बरसात तो हुई लेकिन बरसात के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी और इसके चलते पेड़ गिर गया है। और पेड़ गिर जाने के बाद फिर यातायात बाधित हुआ और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। घंटों, आप यकीन मानिए कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफर भी जिनको करना था, कि 2-4 किलोमीटर पार करने में लोगों को घंटों का वक्त लग गया और लोग इस दौरान गाड़ी में बैठे बैठे परेशान होते रहे। ये देखिए, अपोलो अस्पताल के पास की तस्वीरें हैं दिल्ली की। और दूर तक जहां नजर आप दौड़ाएंगे वहां दूर तक आपको गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई नजर आएंगी। और हर साल ऐसा होता है, दिल्ली में बरसात होती है फिर ऐसे ही जबरदस्त जाम की तस्वीरें सामने आती हैं। दिल्ली वासी इस जाम में परेशान होते रहते हैं। वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन कभी भी वादे पूरे नहीं होते हैं। और अब देखिए मयूर विहार की तस्वीरें, कैसे बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये देखिए, मयूर विहार दिल्ली का पॉश इलाका है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। पॉश इलाका है दिल्ली का। प्रॉपर्टी का रेट अगर देखने जाएंगे तो वहां बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन सड़कों का हाल क्या है जरा वो देख लीजिए पहले आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पानी भर गया है, निकासी की कोई सुविधा यहां पर है नहीं और इसके चलते परेशान तो लोग होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बीमारियों का भी डर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना का संकट इस वक्त देश झेल रहा है और ऐसे में अगर कोई बीमारी हो तो मुसीबत हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली के मयूर विहार की तस्वीरें हैं जो दिल्ली के पॉश इलाकों में शुमार किया जाता है, लेकिन यहां भी सीवेज व्यवस्था की क्या हालत है वो ये तस्वीरें साफ बताने के लिए काफी हैं कि जरा सी बारिश में दिल्ली कैसे पानी पानी हो जाती है। और पुरानी दिल्ली की तो बात ही मत कीजिए, ये तस्वीरें देखिए पुरानी दिल्ली की, यहां पर बेहद खराब हालात हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है। दिल्ली के बर्फखाना इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि जो नाले हैं, खासतौर पर बरसात में नाले चौक हो जाते हैं क्योंकि वक्त वक्त पर नालों की सफाई नहीं होती है और बारिश के टाइम पर नालों की सफाई बहुत जरूरी है। सफाई नहीं होने की वजह से नाले चौक हो जाते हैं और नालों का गंदा पानी सोचिए सड़क पर आ जाता है। और खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं या मोटरसाइकिल में जाते हैं, जिनको गाड़ी चलाते हुए पैर जमीन पर कभी ना कभी रखना पड़ता है, टेकना पड़ता है, उन लोगों के लिए सोचिए कि क्या स्थिति है। नाले के पानी के बीच से उन लोगों को गुजरना है और दिक्कत यह है कि कई कई जगह ऐसा भी होता है कि यहाँ पर मैनहोल खुले रहते हैं या फिर सड़कों पर गड्ढे रहते हैं, लेकिन पानी में तो कुछ पता चलता नहीं है कि क्या मैनहोल है आगे, क्या गड्ढा है। तो ऐसे में कई बार हादसे भी होते हैं और हुए हैं इस तरह के हादसे। ये फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं पुरानी दिल्ली के बर्फखाना इलाके की और ये देखिए लोग जो पैदल भी जा रहे हैं यहाँ पर तो उनको पानी से धूप कर निकलना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल सवार हो, स्कूटर सवार हो, ये देखिए कैसे गड्ढों में झूलते हुए जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और अब दिल्ली के अंबेडकर नगर की तस्वीर देखिए, पानी यहां पर भी आपको मिलेगा, भरा हुआ है पानी। बस है लेकिन देखिए बस के टायर डूबे हुए हैं और ये देखिए कार सवार ने इस बात में भलाई समझी कि किनारे किनारे किसी तरीके से यहां से गाड़ी निकाल ली जाए, क्योंकि पता नहीं कि बीच सड़क पर क्या हो, गाड़ी खराब हो जाए तो फिर और दिक्कत। इसलिए ये कार सवार कोने से बिल्कुल किनारे से अपनी गाड़ी को सटाकर धीरे धीरे यहां से गाड़ी ले जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी में पानी भर जाए, इंजन में पानी आ जाए और दिक्कतों का सामना करना पड़े, बेवजह उसको परेशान होना पड़े। तो ये दिल्ली के अंबेडकर इलाके की तस्वीरें हैं। तो एक जगह दो जगह ऐसा नहीं है, पूरी दिल्ली में इस वक्त यही हाल है। या तो हम यूं कहें कि भाई कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर दिक्कत हो जाती है सीवेज की व्यवस्था नहीं होने की वजह से, लेकिन दिल्ली के पॉश इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह का हाल है। और गाजीपुर में तो देखिए कि बीच सड़क पर तालाब बन गया। भारी बारिश की वजह से यहां काफी ज्यादा पानी सड़क पर भरा हुआ है और इसी पानी से होकर ही लोगों को गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो पैदल जा रहे हों, चाहे वो गाड़ियों से जा रहे हों। इस पानी को देखिए जरा, जैसे गाड़ियां आगे बढ़ती हैं लहर की तरह पानी निकल कर आता है। ऐसी लहरें जैसे समंदर में होती हैं, ठीक उसी तरह की लहरें इस पानी में भी उमड़ रही है और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी है। 3 से 4 फीट पानी आराम से इन इलाकों में भरा हुआ है, जिसके चलते लोग परेशान होते हैं। और इस पानी ने दिल्ली की रफ्तार को पूरी तरह से थाम कर रख दिया। और अब आपको एनसीआर के 5 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भारी बारिश ने लोगों को यह समझ लीजिए कि बंधक बना दिया है।
हर शहर में जल भराव और जाम का ही नजारा देखने को मिलेगा। दफ्तर जाने वालों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों की परेशानी को जरा समझिए। गुरुग्राम की तस्वीरों ने तो हैरान कर दिया था। गुरुग्राम तो ऐसा लग रहा था कि एक टापू है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, समंदर का कोई टापू हो और हर तरफ पानी ही पानी। ऐसा ही हाल एनसीआर के गाजियाबाद शहर का भी है, फरीदाबाद का भी है, नोएडा का भी है और दिल्ली की तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द जो बसा इलाका है, गुरुग्राम है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, नोएडा है, इनकी भी तस्वीरों को आप देख लीजिए। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी सीवेज व्यवस्था हो। देखिए गुरुग्राम में तो नाव चल रही थी, अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा, गुरुग्राम में नाव चल रही थी और गाड़ियां देखिए आधी डूबकर पानी से निकल रही है। ये वो गुरुग्राम है जिसको हाईटेक सिटी कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और जहां की व्यवस्था के लिए दावा किया जाता है कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज वहां पर हैं, लेकिन वहां की सड़कों का, वहां की सीवेज व्यवस्था का क्या हाल है, ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। और गाजियाबाद में भी यही हाल है। गाजियाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर, लेकिन फिर भी देखिए क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये वो शहर हैं जो कि देश की राजधानी के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। नोएडा यूपी का बड़ा शहर है, यूपी का सबसे बड़ा और माना हुआ शहर नोएडा को माना जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं और देश भर से लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए आते हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह की सामने आ रही हैं। पानी बरसा एक बार तो किस तरह के हालात हो गए कि नोएडा के ज्यादातर इलाके, खासतौर पर जो पॉश इलाके हैं, वो भी पानी में डूब गए। और गाजियाबाद में देखिए ऑटो पानी में डूबा हुआ नजर आया। ये फिलहाल आप गाजियाबाद की तस्वीरें देख पा रहे हैं। गाजियाबाद के कौशांबी इलाके की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि देखिए पानी भरा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि इसमें पता नहीं चल पाएगा कि आपको जाना है तो जाएं या नहीं जाएं, आगे गड्ढा है, भगवान जाने क्या है। तो ये तस्वीरें लोगों को डराती हैं और खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको घर से बाहर निकलना मजबूरी होता है, काम के लिए जाना है, नौकरी पेशा लोग हैं और इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना है उनको। तो सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी, किस कंडीशन में, किन हालातों में इन सड़कों से होकर वो गुजर रहे होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सड़क है या फिर ये नहर है, पता ही नहीं चलेगा आसपास कोई नाला है या गड्ढा है।